हम नॉलेज बेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्राचीन काल में लोहा, कुरान 1896 से ज्ञान। कुरान इस्लाम की एक केंद्रीय धार्मिक पुस्तक में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक घटनाओं के कई संदर्भ हैं जिन्होंने सदियों से विद्वानों को आकर्षित किया है। ऐसा ही एक संदर्भ सूरह अल-कहफ 1896 में मिलता है, जहां शक्तिशाली व्यक्ति धुलकरनैन कहता है, मेरे लिए लोहे की चादरें लाओ। यह आयत प्राचीन काल में लोहे के उपयोग को उजागर करती है, जो प्रारंभिक धातुकर्म और उसके ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालती है। आधुनिक पुरातात्विक खोजों ने यह पुष्टि की है कि लोहे का उपयोग पहले के अनुमान से भी पहले होता था, जो कुरान के वर्णन के साथ मेल खाता है और प्राचीन तकनीकी प्रगति के और अध्ययन को प्रेरित करता है। लोहे के उपयोग का ऐतिहासिक संदर्भ। लोहा मानव सभ्यता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, जो कांस्य युग से लौह युग लगभग 1200 ईसा पूर्व में परिवर्तन का प्रतीक है। हालांकि साक्ष्य बताते हैं कि लोहे को इससे भी पहले जाना और उपयोग किया जाता था, हालांकि सीमित मात्रा में। सूरह अल-कहफ में लोहे की चादरों का उल्लेख धुलकरनैन की कथा से जुड़ा है, जिन्हें एक महान शासक या विजेता माना जाता है। उन्होंने गोग और मगोग, याजूज माजूज के अराजक जनजातियों के खिलाफ एक बाधा बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया, जो उस समय के लिए उन्नत धातुकर्म तकनीकों को दर्शाता है। पुरातात्विक निष्कर्ष इस विचार का समर्थन करते हैं कि लोहे को प्राचीन काल में जाना जाता था। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्रवासियों ने 3200 ईसा पूर्व में उल्कापिंडीय लोहे, उल्काओं से प्राप्त लोहा का उपयोग किया, जैसे कि राजा तूतनखामुन के खंजर जैसी औपचारिक वस्तुओं को बनाने में। इसी तरह हित्ती, आधुनिक तुर्की में लगभग 1500 ईसा पूर्व में लोहे को गलाने वाले पहले लोगों में से थे। कुरान का यह संदर्भ इन खोजों के साथ मेल खाता है, जो सुझाव देता है कि प्राचीन काल में लोहे का कार्य पहले के विचार से अधिक व्यापक था। वैज्ञानिक और धार्मिक निहितार्थ। कुरान में लोहे का उल्लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यह ऐसा ज्ञान प्रतिबिंबित करता है जो प्रारंभिक ऐतिहासिक अभिलेखों में व्यापक रूप से दर्ज नहीं था। कुरान के अध्याय 57-25 में भी कहा गया है, हमने लोहा उतारा जिसमें बड़ी सैन्य शक्ति और लोगों के लिए लाभ है। उतारा शब्द की व्याख्या कुछ विद्वानों द्वारा लोहे के अंतरिक्षीय मूल, क्योंकि प्रारंभिक लोहा उल्काओं से आया था, के संकेत के रूप में की गई है। यह व्याख्या आधुनिक वैज्ञानिक समझ के साथ मेल खाती है, क्योंकि लोहा पृथ्वी की सतह पर अपने शुद्ध रूप में प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा कुरान लोहे की ताकत और उपयोगिता पर जोर देता है, जो प्राचीन इंजीनियरिंग और युद्ध में इसके महत्व को रेखांकित करता है। सूरह अल-कहफ में लोहे की चादरों का उपयोग उन्नत धातुकर्म तकनीकों का सुझाव देता है, जो इस विचार को मजबूत करता है कि प्राचीन सभ्यताओं के पास परिष्कृत धातुकर्म ज्ञान था। निष्कर्ष। सूरह अल-कहफ 1896 में लोहे का कुरान का संदर्भ धर्म ग्रंथ, इतिहास और विज्ञान के बीच एक आकर्षक संबंध प्रदान करता है। प्राचीन निर्माण में लोहे के उपयोग को दर्ज करके कुरान एक तकनीकी वास्तविकता को उजागर करता है, जिसे आधुनिक पुरातत्व ने सत्यापित किया है। लोहे का प्रारंभिक उपयोग, चाहे उल्कापिंडीय हो या गलाया हुआ, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में मानव की दीर्घकालिक सरलता को दर्शाता है। जैसे जैसे शोध जारी है, कुरान की प्राचीन धातुकर्म में अंतर्दृष्टि धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक सत्यों के बीच गहरे संबंधों की याद दिलाती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे, जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।